फूलिशनेस इज द मोस्ट कॉमन ट्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी। हम सब में एक बहुत बड़ा मूर्ख छुपा है दोस्तों, और उस मूर्ख की ज्वाला को जगाने के लिए, उसको आगे लाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। एक गांव में एक चोर घुस आया, संत का बाबा का वेश धारण करके घुस आया। वो गांव के लगभग हर घर में गया, घर के बाहर जाता, अंदर से किसी को बुलाता, उनसे सिर्फ एक सिक्का लेता, उसको अपने झोले में डालता, मंत्र पढ़ता और वैसे ही 2 सिक्के दे देता और आगे बढ़ जाता। किसी की बात नहीं सुनता, किसी से कुछ कहता नहीं, लोग उसे रोकने की कोशिश करते, नहीं रुकता। इस तरीके से उस गांव के काफी घरों में वो गया और उसके बाद जाके गांव के बीच में, जहां चारों तरफ घर थे, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो गांव के बीचों बीच बैठा था, उसे देखकर लोग इकट्ठे होने लगे। जिन जिन के पैसे उसने दुगने किए थे वो तो दौड़ के आने लगे, उसके पास आके बैठ गए, इकट्ठे हो गए। आखिरकार पैसा किसको नहीं चाहिए? पैसे के लिए तो लोग जीते हैं, और वो भी इतनी आसानी से पैसा मिल रहा है। सब लोग अपने घरों से, अपनी तिजोरियों में से सोना, चांदी, जवाहरात और पैसे ले आए कि शायद बाबा इनको भी डबल कर दे, दुगना कर दे। सब मिलके हाथ पैर जोड़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, पर उस बाबा ने किसी की ना सुनी, मौन धारण करके बैठा हुआ था। कुछ देर बाद वो बोला, एक बार तो मैंने सबका पैसा दुगना कर दिया, लेकिन दूसरी बार अगर पैसा बढ़ाना है तो समय लगेगा। रात भर बीत जाएगी, मैं मंत्र पढ़ता रहूंगा, तब जाके तुम्हारा पैसा दुगना होगा। सोच लो, गांव के बीचों बीच बैठा था, ये नहीं कि कोने में बैठा हो, और फिर सबका पैसा उसने दुगना करके दिखाया ही था। वेशभूषा भी सही थी, मंत्र भी जप रहा था। लोगों ने विश्वास कर लिया। लोगों ने कहा कोई परेशानी नहीं है, हम तैयार हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे। आखिर एक रात बैठने के बदले लोगों की दौलत दुगनी हो रही हो, किसको बुरा लगेगा? एक एक करके सब लोगों ने उस बाबा के झोले में अपने थैले डाल दिए। हर थैले पे नाम लिखा हुआ था कि किसका थैला है, और झोला इतना बड़ा था, न जाने कितने थैलों को उसने समेट लिया। उस गांव में एक ही समझदार इंसान था जो पैसे का भूखा नहीं था, दुनिया की उसको समझती। वो भी उन लोगों के साथ आ गया। कोई पैसा लेके नहीं आया, पर वहीं खड़ा रहा। शाम बीती, बाबा ने मंत्र जपना शुरू किया। धीरे धीरे रात होने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा, लोगों को नींदें आने लगी। धीरे धीरे करके लोगों ने अपने परिवारों को वापस भेज दिया। ज्यादातर घरों के मुखिया ही वहीं पर बैठे हुए थे। जैसे जैसे रात और बढ़ती गई, लोगों को बहुत नींद आने लगी। धीरे धीरे लोग सोते जा रहे थे कि चलो कुछ लोग तो जगे हुए हैं, हम गांव के बीचों बीच बैठे हैं, कोई इतना डर नहीं है। धीरे धीरे लोग सोने लगे। एक क्षण ऐसा आया, सुबह होने में कुछ ही पहर बाकी थे, सबको इतनी नींद आई कि जितने लोग सामने बैठे थे धीरे धीरे करके सब सो गए, गहरी नींद में सो गए। बाबा वहीं बैठा मंत्र जप रहा था और ध्यान दे रहा था। मौका देख के वो बाबा उठा और धीरे धीरे चलने लगा। कुछ ही दूरी पर एक घोड़ा खड़ा था, उसके ऊपर जाके किसी तरह वो बैठ गया और बोरा अपने आगे रख लिया। तभी वो इकलौता समझदार इंसान आया, उसके पांव को पकड़ा और उसको नीचे गिरा दिया और चीख चीख के सबको उठा दिया। सब दौड़े दौड़े आए और बाबा का सच खुल गया। सबने अपने अपने थैले वापस लिए, उस बाबा को सैनिकों के हवाले किया और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन एक बैठक बैठी, उस समझदार इंसान को सम्मानित किया गया। उसी की वजह से सबका पैसा बचा था, वरना पूरा गांव कंगाल हो जाता। जब उस समझदार इंसान को सबके सामने बोलने का मौका मिला, वो मुस्कुराया और बोला, कोई भी साधु, कोई भी महात्मा, कोई भी बाबा तुम्हें अध्यात्म के मार्ग पर लेके जाएगा, इस पैसे, मिथ्या, माया के मार्ग से अलग हटाएगा, प्रवचन देगा, समझाएगा, तुम्हें उस मार्ग की तरफ खींच के नहीं लेके जाएगा जो गलत है। वो तुम्हें इच्छाएं कम करना सिखाएगा, पैसे दुगने करना नहीं सिखाएगा। जब उसने तुम्हारे पैसे दुगने किए तभी तुम्हें उसकी औकात समझ में आ जानी चाहिए थी कि वो क्या है, लेकिन पैसों के लालच में तुमने कुछ ना देखा, कुछ ना समझा। अगर वो बाबा वाकई में एक भौतिकवादी बाबा था, पैसे से प्यार था और लोगों को पैसा देना चाहता था, तो सबसे पहले वो अपनी हालत सुधारता, अपना पैसा दुगना कर करके पहले खुद बहुत अमीर बन जाता, फिर लोगों की मदद करता। खुद तो उसके पास कुछ नहीं था और चला था तुम्हारा पैसा दुगना करने। क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया? क्या तुम लोगों ने इस घोड़े पर ध्यान दिया जो सुबह से ही एक कोने में बंधा हुआ था, जिसका कोई मालिक ना था?
आज से पहले तो तुमने इस घोड़े को नहीं देखा, तो भी तुमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सारा ध्यान सिर्फ पैसे की तरफ था, मेरी दौलत दुगनी हो जाएगी। क्या तुमने उस बाबा को पैसे दुगने करने के अलावा कोई और बात बोलते देखा, कोई प्रवचन देते देखा, तुम्हें कुछ और समझाते देखा? उसने बात ही पैसे की करी। क्या आज तक तुमने कभी किसी के पैसे दुगने होते देखे हैं ऐसे? जो एक एक पैसा मेहनत से कमाया जाता है, क्या ऐसे दुगना होते देखा है? क्या तुम लोगों ने कोई तपस्या करी थी जो तुम्हें कोई वरदान मिलेगा? अगर वाकई में इस इंसान के पास ऐसी ताकत होती तो वो अमीरों के घर में क्यों जाता जिनकी तिजोरियां भरी हुई थी? गांव के सबसे गरीब लोगों पे जाता और उनको अमीर बनाता, उनकी सेवा करता। तुम्हारे पास अनगिनत कारण थे ये बात समझने के लिए कि ये इंसान धोखेबाज है और कुछ नहीं है, पर लालच में तुमने कुछ भी नहीं देखा, उसके बहकावे में आते चले गए और शायद आज तुम लोग अपनी सब दौलत खो देते। और वो बाबा अपने पैसे को दुगना नहीं, सैकड़ों हजारों गुना बढ़ा लेता। तुम्हारी दया से सब लोग चुपचाप वहां पे खड़े रहे, किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। फूलिशनेस इज द मोस्ट कॉमन ट्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी। हम सब में एक बहुत बड़ा मूर्ख छुपा है दोस्तों, और उस मूर्ख की ज्वाला को जगाने के लिए, उसको आगे लाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वासना या लालच आसानी से उसको बाहर ले आते हैं, हम और कुछ सोचते नहीं, अंधे हो जाते हैं, जैसा इस कहानी में हुआ। तो दोस्तों अपनी आंखें खोल के जियो। कोई भी लालच आ रहा है, वासना का भाव आ रहा है, कोई आपको ललचा रहा है, तो उसकी मंशा को समझो, दिमाग खोल के सोचो कि वो क्या चाहता है, ऐसा क्यों हो रहा है। सच अपने आप सामने आ जाएगा, धोखे खाने से बच जाओगे। थैंक यू दोस्तों।